अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में दो खबरों का जिक्र करेंगे जी। और बहुत सारे दोस्त ये शिकायत करते हैं, बेशक उन्होंने सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया था, लेकिन वो ये एतराज़ ज़रूर करते हैं कि जी वीडियो छोटी बनाया करो। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी बनाया करें, लेकिन अगर ज़्यादा छोटी छोटी वीडियो बनाना शुरू कर दी तो फिर वीडियो की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। आपको हर घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद वीडियो नहीं मिला करेगी, वो भी ज़्यादा को कबूल नहीं है। बहरहाल जो सिलसिला जैसे है मेरे ख्याल से वो ठीक चल रहा है। कोशिश किया करेंगे कि थोड़ा जो है ना, ये जो मैं अभी इतनी बातें कर रहा हूँ आधे मिनट की, ये ना किया करें और वीडियो टू दी पॉइंट ही बने। तो इस वीडियो में दो खबरों का जिक्र करेंगे। एक तो है इंडियन नेशनल के लिए एम्बेसी की कुछ सर्विसेज जो हैं वो उन्होंने BLS के अंडर दे दी हैं। उसके बाद है UAE से अगर बाहर आप ट्रैवल करते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर, तो उसके लिए भी कुछ शराइत हैं। आज 27 मार्च है जी, और जुमेरात का दिन है। ओमान में, बल्कि पूरे गल्फ़ में ये लॉन्ग वीकेंड जो शुरू होने वाला है, क्योंकि जुमा हफ्ता छुट्टी होती है अक्सर जगहों पे, और उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड है इतवार या सोमवार की ईद होगी। अगर इतवार की ईद हुई तो 2 अप्रैल को जाना है काम पे। अगर सोमवार की सॉरी, तो अगर सोमवार की हुई तो फिर इंशाल्लाह 6 अप्रैल को इतवार वाले दिन जो है दोबारा ऑफिस खुलेंगे। अच्छा जी, एम्बेसी इंडिया ने जो है अनाउंसमेंट कर दी है कि आज 27 मार्च से कौंसलर सर्विसेज जो हैं अटेस्टेशन की, यानी एम्बेसी में जो पहले डॉक्यूमेंट अटेस्ट होते थे वो एम्बेसी से नहीं हुआ करेंगे, वो BLS में हुआ करेंगे। BLS बतैया में जो ऑफिस है, जहाँ पे ये स्पेन और कुछ और कंट्री के भी वीज़े अप्लाई होते हैं, तो वहाँ पे जो है ये बिल्कुल VFS की टाइप का ऑफिस है। वो थर्ड पार्टी जो है सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पे जो है सारी अटेस्टेशन जो है वो हुआ करेगी। और उसके बाद अप्रैल 1 से जो है BLS की उन्होंने टाइमिंग भी बता दी है। सुबह 7:30 से जो है शुरू हुआ करेगी BLS की टाइमिंग, और 6:30 बजे तक, सुबह 7:30 से शाम 6:30 बजे तक जो है लोग BLS सेंटर के ऊपर जाके डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए सर्विसेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए UAE की खबर कि जी अगर आपको UAE से बाहर ट्रैवल करना है, बेशक ओमान आना है या किसी भी मुल्क दूसरे जाना है, जैसे आप UAE से एग्ज़िट होते हैं तो बॉर्डर के ऊपर आपकी गाड़ी की भी इंफॉर्मेशन जो है वो चेक की जाती है। गाड़ी आपके नाम है, उसकी इंश्योरेंस है, प्रॉपर ट्रैवल या नहीं है। अगर गाड़ी आपकी ही है लेकिन 100% ओनरशिप नहीं है आपकी, आपने बैंक से ली है, ये लोन लेके ली हुई है, इंस्टॉलमेंट पे है, कुछ भी है, तो फिर जिस कंपनी ने या जिस बैंक ने आपको वो गाड़ी लेके दी है, जिनके कह लेंगे जिनसे लोन लिया है, यानी आपकी नहीं है, आपने किसी भी दूसरे सोर्स से ली हुई है, इंस्टॉलमेंट पे है, 100% जो है वो बैंक की है, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे तैसे भी पैसे उतार रहे हैं, कुछ भी है, तो आपको उस फर्म से, बैंक से या उस कंपनी से जो देते हैं आपको, अल्लाह भला करे, लोन वगैरह, उनसे NOC लेना पड़ेगा। वो आपको NOC जारी करेंगे, बॉर्डर के ऊपर वो NOC चेक होगा और हर चीज़ एज़ पर लॉ होगी, तो ही आपको दूसरे मुल्क में एंट्री मिलेगी, यानी UAE से एग्ज़िट मिलेगा आपको। सो ये दो सबब बहुत सारे आते हैं, उनको जो है ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अभी ईद की छुट्टियां भी आ रही, लोग इधर उधर मूव भी करेंगे, ठीक है ना। हो सकता है हमें भी एक दो दोस्त पुराने मिलने आए, तो उनको तो मैंने कल ही खबर सेंड कर दी थी कि भैया अगर आपका प्लान बना, क्योंकि हमारे तो वीज़े बंद हैं, हम तो जा नहीं सकते। वहाँ वालों को जो है जिनके पास अच्छे टाइटल के वीज़ा हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, तो उनको जो है आने की इजाज़त होती है, ठीक है। तो अगर वो आते हैं तो उनको मैंने बोल दिया कि आप ज़हन नशीन कर लें। सो आप भी अपने दोस्त अहबाब को बता दीजिएगा कि UAE से अगर बाई रोड उन्होंने आना है तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रॉपर होने चाहिए। अगर गाड़ी उनकी अपनी नहीं है, बैंक के ज़रिए है या किसी भी लोन कंपनी से ली है, तो वहाँ से NOC जो है वो ज़रूर लें। और उसके बाद बाकी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ केसेस में रिफंडेबल पॉलिसीज़ होती हैं, और एडिशनल कोई और भी इंफॉर्मेशन जो गाड़ी से रिलेटेड है वो भी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है जी। बाकी फ़िलहाल कोई ख़बरों में बड़ी ख़बर नहीं है, जैसे कि अपडेट आई वो भी आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, और जितने भी लोगों ने खांसी के लिए जो है ना टोटके बताए भैया, कुछ तो उल्टे पड़ गए, ठीक है, कुछ जो हैं वो आहो, लेकिन जब तक ये मेडिसिन वगैरह चलती है ना, जो जिस्म को थोड़ा ड्राई करती है, तब तक शायद ये मसला रहेगा, सही है। तो उम्मीद है कि मेडिसिन के बाद जो है खांसी थोड़ा बेहतर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और सब के लिए दुआ किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।